हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल BYJS क्लासेज में। तो जो है आज हम लोग सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इससे पहले जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं, जिसमें जो देखे हैं ट्रिक के माध्यम से पूरा बढ़िया से सीखे हुए हैं। आज के लेक्चर में जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में जो है लास्ट वाले कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डॉट के माध्यम से दर्शाने के क्रम को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसकी जो है खोज लुईस नाम की साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए उसके सम्मान में इसका नाम लुईस डॉट स्ट्रक्चर रखते हैं। जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की जो है डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले विभिन्न प्रकार के परमाणु जैसे सोडियम की देखना शुरू करते हैं। देखते हैं सोडियम के केस में कितना आ जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, ये बढ़ जाता है, इसकी वैलेंसी हो जाते हैं 2, 8, 1। आपको बता दें वैलेंसी किसी भी तत्व को जो है इस रेशियो में 20 तक के तत्व को इस रेशियो में लिखने के क्रम को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। यानी उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम के केस में देखते हैं, इसका जो बढ़ जाता है 2, 8, 1, तो सोडियम का हो जाता है एक डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, और वो भी एक डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा और वो किसी को देगा, है ना। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या हो जाते हैं 8, ये बट जाता है 2, 6, है ना। जब ऑक्सीजन को बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर तो देखते हैं ऑक्सीजन 3 बॉन्ड जो है 3 डॉट इधर बना देता है और 3 डॉट इधर बना देता है, 3-3 का लॉन पेयर बना देता है। इसी तरीक़ा से कार्बन का देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या हो जाता है 6, इसका हो जाएगा 2, 4, तो कार्बन बना देते हैं आपका 4 डॉट, है ना। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होते हैं, इसका हो जाता है 2 और 5। इसको लिखने के क्रम में ऐसे लिख देते हैं, 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया और एक ऊपर रख देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब जो है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखते हैं। आयन का, आयन के केस में जो है इसी को दर्शाने के लिए आयन के केस में जो है देखते हैं हम लोग, जैसे क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन के परमाणु संख्या होते हैं 17। आयन के केस में आयन 2 तरह का हो जाएगा, धनायन और ऋणायन। जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस पर धन चार्ज, है ना, और जब इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु लेगा तो उस पर माइनस चार्ज यानी ऋणात्मक, है ना, एनायन। इसको देखते हैं क्लोरीन के केस में। क्लोरीन के परमाणु संख्या हो जाता है 17। 17 वाले केस में देखते हैं ये बढ़ जाता है 2, 8 और 7, है ना। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन कितना बनाएगा। क्लोरीन जो है क्लोरीन आपका 7 बनाएगा डॉट स्ट्रक्चर, कितना? 7 बनाएगा। और जो है ये इलेक्ट्रॉन किसी से एक लेगा तो इस पर माइनस चार्ज। अगर यहीं का सोडियम का देख ले इसी पर, तो दोबारा सोडियम के केस में देख ले तो 11, इसका हो जाएगा 2, 8 और 1। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। जब इसका बंधन कराएंगे तब बंधन में बन जाएगा NaCl। जो Na रहेगा वो क्या हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि एक चार्ज लिए हैं। और जो है ये बंधन जो भी बनते हैं वो बहुत मजबूत बंधन बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मूला होते हैं चार्ज बराबर Q बराबर फोर्स बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं कि R क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। R की मान जब भी बढ़ते हैं तो इसका फोर्स घटते जाएगा, कम होते जाएगा, और R का मान घटेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। अर्थात ये जो बंधन बने हैं
इसमें R निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, इसीलिए ये बंधन बहुत मजबूत बंधन बनते हैं और इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो है एनायन के केस में देख लेते हैं। धनायन हो गया, ऋणायन हो गया, अब ऋणायन के केस में देख लेते हैं। ऋणायन के केस में देख लेते हैं, जैसे सल्फर है,